हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कल हम लोगों ने देखा था क्वांटम नंबर के बारे में। 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं: प्रधान क्वांटम संख्या, द्विगिंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हैं। प्रधान क्वांटम संख्या क्या है? तो प्रधान क्वांटम संख्या के द्वारा नाभिक से इलेक्ट्रॉन की कक्षा की औसत दूरी का पता चलता है। इसके अलावा इससे यह जो है प्रधान क्वांटम संख्या या इलेक्ट्रॉन के औसत ऊर्जा को भी सूचित करता है। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट। इट इंडिकेट्स एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज सिंबलाइज्ड by a small n। छोटा n से इसको सूचित किया जाता है। प्रथम यानी फर्स्ट कक्षा के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल हो, फर्स्ट ऑर्बिट को n = 1 से सूचित करेंगे। इसका मतलब होगा इसमें एक सेल पाया जाता है, k सेल। फॉर सेकेंड ऑर्बिट तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2। n बराबर 2। कक्षा की संख्या क्या है? 2 है। और इसे जो है इसमें L सेल उपस्थित होता है। फॉर थर्ड ऑर्बिट तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 3। इससे जो है तीसरे कक्षा को सूचित किया जाता है m सेल। और फॉर फोर्थ ऑर्बिट तो n बराबर क्या हो जाएगा? n इक्वल हो जाएगा 4। इससे n कक्षा को सूचित किया जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी प्रधान क्वांटम संख्या के द्वारा नाभिक से इलेक्ट्रॉन के कक्षा की औसत दूरी एवं इलेक्ट्रॉन के औसत ऊर्जा को सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल n के द्वारा सूचित किया जाता है। और इसमें n बराबर अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट का नाम है k, n बराबर 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट का नाम है l, n बराबर 3 है तो थर्ड ऑर्बिट का नाम है m, और n बराबर 4 यानी चौथी कक्षा के लिए जो है उसको n से सूचित किया जाता है। अब हम देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। आप इसे नोट करें। एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी द्विगंसी क्वांटम संख्या, इसको जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे ऑर्बिटल के कोणीय संवेग का भी पता चलता है। इट इज सिंबलाइज्ड बाय स्मॉल n।
इस क्वांटम नंबर को जो है एल से सूचित किया जाता है। इट इंडिकेट्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल, यह ऑर्बिटल की आकृति के बारे में हमें बताता है। इट्स सो दैट द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड, यह जो है यह दर्शाता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसके अलावे यह हमें यह भी बताता है कि ऑर्बिटल कोणीय संवेग जो है इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल कोणीय संवेग कितना है इसके बारे में यह हमें जानकारी देता है। इट्स वैल्यू जो है इसका मान जो है 0 से n-1 तक होता है। अब देखते हैं कि इसका मान कैसे निकालते हैं। तो अगर जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं n बराबर n इक्वल 1, तो l इक्वल क्या होगा, फॉर n इक्वल 1 तो l इक्वल 0। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल s उपस्थित है, प्रेजेंट s ऑर्बिटल। अगर n इक्वल 2 है तो l इक्वल होगा 0, 0 एंड 1। इसका कहने का मतलब है कि इसमें 2 उपसेल उपस्थित हैं, उपकक्षा प्रेजेंट s एंड p ऑर्बिटल्स। अगर n बराबर 3 हो तो l के 3 मान होंगे, वैल्यू क्या होंगे, 3 होंगे, बराबर होगा 0, 1 एंड 2। मतलब यहां जो है 3 उपकक्षाएं उपस्थित है, प्रेजेंट s p एंड d ऑर्बिटल्स। यहां 3 सेल है। अगर n बराबर n इक्वल 4 हो तो l इक्वल होगा 0, 1, जो वैल्यू ऑफ l होगा 0, 1, 2, 3। यहां जो है चारों कक्षाएं उपस्थित होंगी, प्रेजेंट s p d एंड f ऑर्बिटल। मतलब n के लिए सिर्फ जो है l का 1 मान होगा, l इक्वल 0 होगा, और यहां सिर्फ एक ऑर्बिटल उपस्थित है s। n बराबर 2 तो l के 2 मान होंगे, l इक्वल 0 होगा और l इक्वल 1 होगा। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ 2 ऑर्बिटल्स जो हैं प्रेजेंट है s और p। अगर n बराबर 3 है तो l के 3 मान होंगे, 0, 1 और 2। कहने का मतलब कि यहाँ 3 ऑर्बिटल जो है उपस्थित है, s, p और d। अगर n बराबर 4 है तो l के 4 मान होंगे, 0, 1, 2, 3। कहने का मतलब कि यहाँ चारों ऑर्बिटल जो हैं उपस्थित हैं।
अब हम देखते हैं कि एल के मान SPDF इत्यादि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। द वैल्यू ऑफ L, the value of L is so that value of L shows by SPDF। अब इस SPDF का मान क्या होता है, S का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, F का मतलब क्या होता है। तो S का मतलब होता है शार्प, SHARP। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डिफ्यूज, और F का मतलब होता है फंडामेंटल। ये जो है चारों के चारों अक्षर वो कहां से आए हैं, ये चारों अक्षर जो हैं जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से प्राप्त हुआ है, जो लाइन का सीरीज जो प्राप्त होता है, ये उसी के प्रथम अक्षर, शार्प का S, प्रिंसिपल का P, डिफ्यूज का D और फंडामेंटल का F लेटर जो है, फर्स्ट लेटर F लिया गया है, और इससे जो है इन चारों ऑर्बिटल्स के नाम दिए गए हैं SPDF। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर का तीसरा प्रकार है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इट इज सिंबलाइज्ड बाय M। इसे स्मॉल m के द्वारा सूचित किया जाता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, orientation of electron in space। अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में यह हमें जानकारी देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन एजमुथल क्वांटम नंबर। इसका मान जो है वह द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। अगर द्विगंशी क्वांटम नंबर को L से सूचित किया जाता है, अगर L बराबर 0 हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान भी 0 होगा। अगर L बराबर इक्वल 1 है तो M इक्वल हो जाएगा -1, 0 एंड +1। अगर L बराबर 2 है तो M का मान होगा -2, -1, 0, +1 एंड +2। मतलब L इक्वल 0 तो M का एक मान होगा, 0 होगा। L बराबर 1 है तो M के 3 मान होंगे, -1, 0 और +1। L इक्वल अगर 2 है तो M के 5 मान होंगे, -2, -1, 0, +1, +2। तो इस प्रकार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम लोग देखते हैं चौथे क्वांटम संख्या के बारे में। स्पिन क्वांटम संख्या जो है इसे जो है S के द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज सिंबलाइज्ड बाय S। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
अंतराकाश में, परमाणु के अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा जो है वह घड़ी की दिशा में है या घड़ी की विपरीत दिशा में है, इसके बारे में हमको जानकारी जो है स्पिन क्वांटम नंबर से, चक्रण क्वांटम संख्या से प्राप्त होती है। इसका मान जो है +1/2 किसके लिए, घड़ी की दिशा के लिए यानी क्लॉकवाइज के लिए इसका मान जो होगा, इसके इलेक्ट्रॉन का मान +1/2 होगा। और घड़ी की विपरीत दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए स्पिन क्वांटम का मान जो है -1/2 होगा। एवरी वैल्यू फॉर एम के प्रत्येक मान के लिए द वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स आर +1/2 एंड -1/2। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हम लोगों ने क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।